अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं गुलाम नबी और आज आपको बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा न्यूट्रिशन इन फंजाई। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा चैप्टर 8 लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोगों ने फंजाई के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ। तो आइए देखिए किस तरीके से न्यूट्रिशन फंजाई मुकम्मल करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है कि फंजाई क्लोरोफिल के बिना होते हैं, तो फंजाई लैक क्लोरोफिल, और इसी वजह से आप कहते हैं ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं और अपनी खुराक यानी अपने लिए कार्बन एनर्जी जो ऑब्टेन करते हैं वो सारी की सारी कहाँ से, ऑर्गेनिक मैटर से। इसलिए वो डायरेक्ट हमारे पास ये करते हैं, इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, तो ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ भी कहलाते हैं। इसलिए हम कहते हैं हमारे पास ये है, ये हमारे पास एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है। अब हमारे पास नॉर्मली फिंजाई की न्यूट्रिशनल जो मॉड हैं वो बनते हैं 4 किस्म के। सेप्रोट्रॉफिक फंजाई, जो बाकी के हमारे पास में पैरासाइटिक फंजाई, प्रीडेटर फंजाई और म्यूचुअलिस्टिक फंजाई। यानी एक्चुअली क्या है, न्यूट्रिशनल मॉड के हिसाब से फंजाई जो हैं वो हमारे पास कितनी कैटेगरीज में है, 4 कैटेगरीज के अंदर हैं। पहला है सेप्रोफाइट्स, दूसरे हैं पैरासाइट, तीसरे हैं प्रीडेटर्स और चौथे हैं हमारे पास म्यूचुअलिस्टिक। सेप्रोफाइट्स वो हैं जो हमारे पास सेप्रोब्स को भी सेप्रोब से या गले सड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उनकी बॉडी को या डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक को हासिल करते हैं। वहाँ से अपनी एनर्जी, कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह अपने लिए सारी वहाँ से हासिल करते हैं। इस काम के लिए करते हैं, अपनी बॉडी से ख़ास किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट आउट करते हैं, जिससे क्या होता है वो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल कर देते हैं और फ़ौरन से उन्हें फंजाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेप्रोबिक फंजाई एंचर द सबस्ट्रेट बाय द मॉडिफाइड हाइफी, जिन्हें रॉयजॉइड्स कहा जाता है। इनकी बॉडी में खास किस्म की जड़ों के जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो क्या करती हैं, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर जिस पर इन्होंने डाइजेशन करनी होती है उसके साथ अपने आप को गाढ़े रखने में काम आती है। एंचर्स का मतलब होता है गाढ़ने के काबिल आना। फंजाई आर द प्रिंसिपल डिकम्पोजर, अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि विच वन इज अ प्रिंसिपल डिकम्पोजर, तो उसमें क्या ऑप्शन ठीक होगा, बैक्टीरिया या फंजाई? तो ऑप्शन जो करेक्ट होता है वो क्या होता है, फंजाई। क्योंकि ये कर सकते हैं, सेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, लिग्नन को भी। अब देखें, सेलुलोज और लिग्नन जो है वो प्लांट सेल वॉल का पार्ट है, इसलिए इनको भी डाइजेस्ट करने की एबिलिटी है जो कि बैक्टीरिया के पास नहीं है। इसी वजह से कहते हैं हमारे पास क्या है, ये प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स हैं। तो इनके पास पूरा एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ ग्रोइंग हाइफी होता है। हाइफी आपको पता है, पहले पीछे लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इनकी बॉडी को बोलते हैं हाइफी होता है और ये बड़ी तेज़ी के साथ ज़मीन पर फैल सकता है। तो हम कहते हैं हमारे पास ये एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ हाइफी होता है। क्या कहता है, ये नॉर्मस सरफेस प्रोवाइड करता है। ओवरऑल इसी की वजह से क्या होता है, जो रीसाइक्लिंग साइकिल्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं कार्बन का साइकिल, नाइट्रोजन का साइकिल, फास्फोरस का साइकिल, जो भी हाइड्रोजन वगैरह के साइकिल हैं, वो लिविंग इस सिस्टम के अंदर जो है वो अपने आप को रीसाइकिल करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डिफरेंट किस्म के बायोजियोकेमिकल साइकिल अंडर द कंट्रोल ऑफ फंजाई चलते हैं। उसके बाद पैरासाइटिक, प्रीडेटर और म्यूचुअलिस्टिक हैं। तो पैरासाइटिक हमारे पास फंजाई वो हैं जो फंजाई एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म, और जाहिर बात है अगर पैरासाइट हैं तो बदले में उनको क्या करेंगे, कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई बीमारी ज़रूर देंगे। इससे हम कहते हैं हमारे पास क्या है, वो पैरासाइटिक फंजाई हैं। तो इनकी हाइफल जो टिप होती हैं, जिनकी पैरासाइट्स होती हैं, इन्हें कहा जाता है होस्टोरिया। अक्सर ये मारूजी में पूछा जाता है कि जो पैरासाइटिक फंजाई होती है उनकी हाइफल की जो है या हाइफी की जो टिप्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हिस्टोरिया कहा जाता है। दे मे बी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव पैरासाइट में क्या फ़र्क है। ऑब्लिगेट पैरासाइट ग्रो कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑन देयर होस्ट लिविंग। हम कहते हैं यानी ये स्पेसिफिक होस्ट में होंगे तभी ग्रो अप कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास जो फैकल्टेटिव होते हैं वो जिस तरह का भी इन्वायरमेंट मिल जाए हर जगह पर अपने आप को कर सकते हैं। यानी हमारे पास है जहाँ भी उन्हें आर्टिफिशियल मीडियम मिल जाए, कहीं भी मिल जाए तो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट पैरासाइट में क्या डिफरेंस हो गया कि जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं वो हमारे पास ऑब्लिगेट हो गए, जो होस्ट स्पेसिफिक नहीं होते हैं कहीं भी आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कर सकते हैं, उन सारों को आप लोग कहेंगे हमारे पास क्या है, वो सारे के सारे फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट हैं प्रीडेटर्स हैं, जो बतौर कॉर्निवर्स काम करते हैं, जिसमें हम कहते हैं ओमनीवर्स हैं। प्रीडेटर फंगस हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की स्पीशीज़ हैं। ऑस्टर मशरूम, ये हमारे पास जो ऑस्टर मशरूम है, प्लिस्ट्रस ऑस्ट्रिटसम, ये हमारे पास जो है ये एक्चुअली क्या है, एक फंगस है जो क्या करती है, ओमनीवर्स के तौर पर करती है, जो क्या करती है, पैरालाइज करती है निमाटोडा फाइलम के जानदारों को, जो फंगस का फीड होते हैं असल में।
तो पेनिट्रेट देम, और उसके बाद क्या होता है, उसे अब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट जो हमारे पास है, सबसे पहले अपनी नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा करते हैं इन नीमाटोडास को पैरालाइज करने के बाद। एक है हमारे पास एथ्रोबुटराइस, हमारे पास एक और स्पीशीज है जो ट्रैप करती है नीमाटोडा को। तो वो कैसे करती है, इसमें क्या करती है, जिस तरह ये बनाया है, बाहर में कंस्ट्रक्टिंग रिंग करती है। वो रिंग कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये जो जानदार होता है ये ज़मीन में बोरिंग नहीं कर पाता और बड़े आराम से क्या करती है, बाद में इनको तोड़ा जाता है। तो ये वाला जो प्रीडेटर्स के तौर पर फंजाई कैसे फंक्शन करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफ़ा एनुअल एग्जाम्स में भी आया हुआ है। तो ये जो नॉर्मल आता है जी, एथ्रोबुटराइस से मुतलिक आप क्या जानते हैं, तो आपने बताना होगा कि हमारे पास ये कंस्ट्रक्टिंग रिंग बनाते हैं, जिससे क्या होता है ओवरऑल, ये शॉर्ट मरूजी में भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, कंस्ट्रक्टिंग रिंग कौन सी स्पीशीज़ बनाती है। तो आपने याद रखना है एथ्रोबुटराइस जो होती है फंगस की स्पीशीज़ है, वो ये काम करती है। तो उसकी क्या होता है, उसके बाद सेक्रेट स्टिकी सब्सटेंसेस और ओवरऑल क्या करते हैं, वहाँ से अपना न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन कर लेते हैं। अब हमारे पास बच गया जो है म्यूचुअलिस्टिक सिचुएशन बच गई, जिसमें हमारे पास लाइचन्स हैं और माइकोराइजाइज हैं। लाइचन्स की डेफिनेशन है, ये एक तरह का म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है बिटवीन किसके दरमियान, सर्टन फिंजाई के दरमियान, और उसके साथ साथ कौन शामिल हैं, सर्टन फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जिसमें ग्रीन एल्जीज और साइनोबैक्टीरिया शामिल हैं, या दोनों ही शामिल हैं। यानी एक तरह का सिम्बियोटिक एसोसिएशन है बिटवीन सर्टन फिंजाई और सर्टन किस्म के फोटो ऑटोट्रॉफ्स, जिनमें ग्रीन एल्जी भी शामिल हैं और साथ के साथ क्या है, साइनोबैक्टीरिया भी शामिल हैं। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हम कहते हैं हमारे पास क्या जी, लाइचन्स है। याद रखिएगा सर्टन फिंजाई में कौन कौन से हैं, एस्कोमाइसिट्स हैं, इम्परफेक्ट फिंजाइज हैं और बेसिडियोमाइसिट्स हैं। ये नाम है इनकी, कहा जाता है 20 जो है हमारे पास स्पीशीज़ जो है वो बतौर लाइचन्स काम करती हैं। 15,000 स्पीशीज़ में से 20 ऐसी हैं जो बतौर लाइचन्स काम करती हैं, लाइकन्स काम करती हैं। तो मोस्ट ऑफ हमारे पास विजिबल पार्ट ऑफ लाइचन कंसिस्ट ऑफ द फंगस होता है एंड एल्गल कंपोनेंट आर प्रेजेंट विद इन द हाइफी, यानी जो एल्गी वाला पोर्शन होता है या फोटोट्रॉफ होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हाइफी के अंदर की तरफ होता है, जैसे ये आपको अंदरली सरफेस में दिखाए गए हैं। ये सारा हमारे पास क्या है, अंदरूनी हिस्सा उसका बना हुआ है। तो फंगस प्रोटेक्ट द एल्गल पार्टनर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग लाइट एंड डेसिकेशन, यानी देखें दोनों का फायदे का ताल्लुक है, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है। तो कहते हैं फंगस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एल्गी पार्टनर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लाइट एंड डेसिकेशन एंड इटसेल्फ गुड फूड गेट्स फूड थ्रू द कॉर्टेसी ऑफ एल्गा। जैसे एल्गी को फंगस क्या है, वो प्रोटेक्शन देता है, और जो होता है एल्गी से खुद जो फंगस है वो क्या करता है, फूड ऑब्टेन करता है ऑब्जॉर्प्शन से। ये हमारे पास उनका क्या आपस में रिलेशन है। लेकिन के ग्राउंड सच अ प्लेस वेयर नाइदर अ कंपोनेंट ऑफ अलोन कैन इवन अ हार्श प्लेस, यानी ये कहाँ पर जहाँ कंपोनेंट ना भी हो वहाँ भी अपने आप को ये उगा लेते हैं, क्योंकि हार्श प्लेसेस पर ये अपॉर्चुनिटी ज़रा कम होती है, तो वहाँ पर भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, ये ग्रो अप कर सकते हैं। तो जैसे बेयर रॉक्स वगैरह हो गई, इन सारी जगहों पर हमारे पास हैं, ये अपने आप को क्या कर सकते हैं, ग्रो अप कर सकते हैं। तो लाइकन्स की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या नॉर्मली म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन के हिसाब से रहने वाला जो हमारे पास म्यूचुअलिज्म की सेटिंग में फंजाई किस तरह से अपनी खुराक ऑब्टेन करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, किस तरीके से मूव करते हैं। तो हमारे पास है माइकोराइजाई, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, ये भी जैसे वो है, लेकिन वो हमारे पास सर्टन फिंजाई और रूट ऑफ वेस्कुलर प्लांट, वहाँ थे फोटो ऑटोट्रॉफ्स, यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ वेस्कुलर प्लांट के दरमियान जो रिलेशन है, इसी को हम बोलते हैं हमारे पास क्या है, माइकोराइजाई। कहा जाता है कि नॉर्मली 95% जो प्लांट की रूट होती हैं वेस्कुलर प्लांट्स की, जिनमें जाइलम और फ्लोएम होता है, उनके अंदर इस प्रोसेस को करने के लिए सब कुछ मौजूद होता है। तो याद रखिएगा कि ज़्यादातर इनकी म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन हमेशा फंगस की रहती है। फंजाई और पौधों की जड़ों के दरमियान, वेस्कुलर प्लांट की जो रूट्स होती हैं उनके दरमियान जो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होती है उसे कहा जाता है माइकोराइजाई। द फंगल हाइफी ड्रामेटिकली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉइल कॉन्टैक्ट, क्या होता है ऑटोमेटिकली जैसे हाइफीज के साथ चिपकते हैं तो उस जड़ के लिए क्या होता है, ओवरऑल जो होता है वो उसका एरिया जो कॉन्टैक्ट है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हमारे पास फास्फोरस, जिंक, कॉपर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट आसानी के साथ पौधा कर लेता है। यानी ये सब चीज़ें पौधा बड़े आराम से जज्ब कर सकता है, वो पौधा जिसके साथ क्या होते हैं, ये फिंजाई अटैच होते हैं। सारी बात है कि वहाँ इसको भी तो फ़ायदा होगा। सच प्लांट शो बेटर ग्रोथ दैन दोज ऑफ एसोसिएशन, यानी जो इस तरह के एसोसिएशन में होते हैं वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं, और जो हमारे पास इस एसोसिएशन में नहीं होते हैं उनकी ग्रोथ ज़रा नॉर्मली ज़रा कमज़ोर होती है। द प्लांट ऑन द अदर हैंड सप्लाई ऑर्गेनिक कार्बन टू
फंगल, इसमें क्या होता है जी, हमारे पास प्लांट ऑन द अदर हैंड क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन फंगल हाइफी को प्रोवाइड करते हैं, जो कहाँ रह रहे होते हैं, पौधों की जड़ों में रहते हैं। अब याद रखिएगा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया है कि कितनी टाइप के माइक्रोराइजाई होते हैं, एक होते हैं एंडो माइक्रोराइजाई और एक होते हैं एक्टो। यानी अगर जड़ों में आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये बाहर के इलाके में मौजूद हैं, इन सारों को कहा जाता है ये एक्टो माइक्रोराइजाई हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, सेलों के अंदर पेनिट्रेट कर गए तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है जी, एंडो माइक्रोराइजाई हैं। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, एंडो और एक्टो माइक्रोराइजाई का क्या बेसिक डिफरेंस है, कैसे वो स्वेलिंग और कॉइलिंग का प्रोसेस करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने याद करना होगा। नीचे हमारे पास है जी, हमारे पास इंपॉर्टेंट समझ लें इसकी फंजाई के। फंजाई ग्रो कर सकते हैं इन द बेस्ट हैबिटेट में, बट जहाँ पे जहाँ कहीं भी नहीं ऑर्गेनिक मैटर मौजूद हो, हर जगह पर ये अपने आप को कर सकते हैं, ग्रो अप कर सकते हैं। ये सर्वाइव ड्राई कंडीशन, यानी ये अपने आप को ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। नॉर्मली हर प्लांट में ये एबिलिटी नहीं होती है। तो रेस्टिंग स्टेज बाय द प्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंस स्पोर्स पैदा करके अपनी कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे कैन आल्सो टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ पीएच। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत दफ़ा एग्जाम से पूछी जा चुकी है कि जो फंजाई हैं वो कितनी पीएच को टॉलरेट कर सकते हैं। वो 2 से लेके 9 तक की जो सेल्सियस स्केल की टेम्परेचर है, इसको भी हमारे पीएच को जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी एसिडिटी और बेसिसिटी को इतना ज़्यादा कर सकते हैं, और ये टेम्परेचर भी खासा डाउन टेम्परेचर जो है वो बेयर करने की एबिलिटी रखते हैं। वाइड टेम्परेचर रेंज एंड हाई ऑस्मोटिक प्रेशर सच एज कंसनट्रेटेड साल्ट, और जो शुगर सोल्यूशन होता है जैम और जेली के जैसे होते हैं, उनमें भी हमारे पास क्या होता है, इनको भी ये बेयर करने की एबिलिटी रखते हैं। दीज फीचर्स आल्सो हेल्प देम इन द सर्वाइवल ऑफ लैंड। तो ये सवाल आ सकता है, व्हाट फीचर्स आर प्रेजेंट इन द फंजाई, जो क्या करते हैं, इनको सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। तो फंजाई स्टोर सरप्लस फूड यूजुअली एज लिपिड ड्रॉपलेट्स एंड ग्लाइकोजन इन द माइसेलियम। जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो फंजाई अपने अंदर क्या करते हैं, लिपिड की शेप में, ग्लाइकोजन की शेप में अपने माइसेलियम अपने बॉडी में स्टोर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इस लेक्चर में सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस लेक्चर को अच्छे से आप लोगों ने याद करना है, अपना जो शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए हैं इनको अच्छी तरह से लिखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।